बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब यादें अच्छी हों या बुरी, दोनों सूरतों में हमें तकलीफ़ देती और हमारी आंखों को नम किए बगैर नहीं छोड़ती। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी। मेरे 3 भाई थे। तीनों मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी अम्मा अब्बा की वफ़ात कुछ साल पहले हो चुकी थी और मैं बहुत हसास थी। छोटी छोटी बातों पर रो दिया करती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा इम्तिहान आया, ना जाने मैं मजबूत बन गई या पत्थर हो गई। मुझे रोना नहीं आया, या शायद मेरा दिल रोता है, आंखें अब मेरा साथ नहीं दिया करती। मेरा भाई फ़हद बहुत बहुत नेक और अच्छे दिल का इंसान था। भाई ने अब्बा अम्मा के चले जाने के बाद हमारा बहुत ख्याल रखा था और फ़हद भाई ने मेरी शादी अपने दोस्त मुर्तज़ी से कर दी थी। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो भी एक टूटा हुआ शख्स है। उसने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक़्त देखा है। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि टूटा हुआ इंसान कभी दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता। हमारी शादी को 1 साल होने वाला था। मुझे शादी के 1 साल बाद पता चला कि मेरा शौहर मुर्तज़ा बहुत जालिम है। वो रोज़ नई लड़की अपने साथ लेकर आता है, लेकिन हैरत मुझे तब होती जब उन लड़कियों को अपनी पागल बहन के कमरे में बंद कर दिया करता। जब सुबह वो लड़की बाहर निकलती तो रोते हुए लंगड़ाती हुई चली जाती। आज मेरा शौहर परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि आज कोई लड़की नहीं मिली, बहन के कमरे में किसको भेजूं। लेकिन अचानक मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि आज रात तुम मेरी बहन के पास रहोगे। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने शौहर को बहुत मना किया, पर वो ना माना और मुझे अंदर कमरे में बंद कर दिया। मैं वहीं कोने में बैठ के, मेरी जान तो तब निकली जब उसकी आवाज़ अजीब सी और अचानक वो जानवर की तरह धाड़ने लगी और देखते ही देखते उसकी हालत अजीब होने लगी। मेरा शौहर भागता हुआ मेरी तरफ आया और कहने लगा कि तुम ठीक हो, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि ये सब क्या है, मुझे पहले बताएं। और फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा था। अम्मा को बहुत ख्वाहिश थी उनकी मज़ीद औलाद हो, और जब मैं 9 साल का हुआ तब हमारे घर नन्ही सी गुड़िया आई जो बहुत खूबसूरत थी। मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता, उसको एक पल के लिए भी अकेला न छोड़ता। पर अम्मा अब्बा से कहती कि आपके घर बेटी पैदा हुई है, अब तो अपने कामों को छोड़ दो, अब तो किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत किया करो। मेरा बाप एक पीर था जो हर जायज़ और नाजायज़ काम पैसे के लिए किया करता था। उसके पास ऐसे बहुत से लोग आते जो लड़कियों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करते, फिर उनका फ़ायदा उठाते। कुछ ज़बरदस्ती लड़की को शादी के लिए राज़ी करते और कोई शादीशुदा लड़की को तलाक दिलवा देता। अम्मा बहुत कहती कि तुम्हारे घर बेटी नहीं है ना, इसलिए दूसरों की बेटियों पर जुल्म करते हुए नहीं सोचते तुम। और पहली बात आपको नाजायज़ काम करना ही नहीं चाहिए। तो अब्बा कहते कि जिस तरह एक डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना, उसके पास कैसा भी इंसान आए वो उसका इलाज करता है, क्योंकि वो उसका पेशा होता है। इसने पैसा तो कमाना है और मेरा भी यही काम है, मुझे भी ये सब करना है और मैं अपने काम को तुम्हारे लिए छोड़ सकता। जब मेरी बहन पैदा हुई तब भी अब्बा अपने कामों में रहा करते और मेरी बहन कहती कि मुझे भी अब्बा की तरह बनना है। अम्मा कहती शर्म करो, तुम लड़की हो, डरा करो अपने रब से और दुआ करो कि तुम्हारा बाप ये काम छोड़ दे। मुझे तो डर लगता है कहीं इसकी आहें वो हमारे घर को बर्बाद न कर दे। और जब अब्बा की उम्र हो गई तो वो कहने लगी कि मेरा बेटा मेरे काम को संभालेगा, पर मैं अपनी माँ की तरह इस काम को बुरा समझता था। मैंने साफ अब्बा को मना कर दिया। अब्बा ने कहा काश मैं तुम्हें अपने जादू के ज़रिए काबू कर सकता, तुम माँ बेटे की ज़ुबान को बंद कर सकता, पर अफसोस एक काबिल अपने घर वालों पर जादू नहीं कर सकता। अम्मा ने अब्बा से कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता अपने अल्लाह से, या तुम्हें मौत भूल चुकी है? मत करो इतना जुल्म लोगों पर। अगर तुम्हें काम करना है तो जायज़ करो, पर नाजायज़ काम मत करो। तो अम्मा को कहते बकवास बंद करो, तेरे बाप ने खुद तुम्हारा रिश्ता भेज दिया था। तब उनको पता चला कि मैं क्या काम करता हूँ और तुम्हें भी तब कोई एतराज़ नहीं था। अब जब बेटी पैदा हो गई तो तुम्हें अल्लाह का डर सताने लगा है। और ऐसे हर रोज़ अब्बा और अम्मा की बहस रोज़ के मामूल बन चुकी थी। और ये सच था कि मैंने जब से होश संभाला था तब से अम्मा को देखता आ रहा था। वो अब्बा को बहुत समझाती थी, पर कुछ लोगों की किस्मत में हिदायत नहीं होती। अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था, हमारे पास बहुत पैसे थे। मोहल्ले वाले अब्बा से बहुत डरते और कोई आँख से कुछ कह दिया तो कहीं अब्बा उन पर जिन्नात है ना छोड़ दें। और हमारे रिश्तेदार वो भी कम ही घर आया करते थे। और मेरे ननियाल में बस मेरी खाला थी जो अब्बा से कुछ साल पहले लड़ाई के बाद दोबारा घर नहीं आई थी।
मैं अक्सर उनके घर जाया करता। मुझे अपनी खाला की बेटी आमना बहुत अच्छी लगती थी और अब्बा से उसका रिश्ता मांगने को कहा तो अब्बा ने कहा कि तुम्हारी खाला के पास है क्या। वो तो इतनी सी बात से मुझसे नाराज़ हो गई कि मैंने उसके ससुराल वालों को ठिकाने नहीं लगाया। उसकी सास और नंदे उसको बहुत तंग करती थी, पर मुझसे उन लोगों का एक एहसान था कि उसके ससुर ने मेरी कभी बहुत मदद की थी और इसी बात का तुम्हारी खाला ने अपनी अना का मसला बना लिया। मैं एक आमिल ज़रूर हूँ, गलत सही काम करता हूँ, पर मुझे इंसानों की अच्छे और बुरे की पहचान है। मेरा वास्ता हर रोज़ कई किस्म के लोगों से पड़ता है और मैं जानता हूँ तुम्हारी खाला आराम से बैठने वाली औरत नहीं है, बल्कि वो कितने आमलों के पास जाती रही हैं और मैंने इसके दाल गलने नहीं दी। और अब तुम चाहते हो कि मैं ऐसी ही औरत की बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगूं, जो किसी का एहसान भी याद नहीं रखती, जो बजाय अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए उनको तबाह करती रही। वो कल को हमारे साथ क्या करेंगी ये सोचा है तुम लोगों ने? और तुम्हारी माँ तो है ही बेवकूफ़, उसको क्या पता कि आज की दुनिया के लोग कैसे होते हैं। अब कोई सगा भी बगैर मतलब के घर आके हाल चाल नहीं पूछा करता। और तुम कहते हो कि खाला बहुत अच्छी हैं, वो सिर्फ एक मीठी चूड़ी हैं जो किसी को भी डस लेंगी। मुझे अब्बा की बातें सुनकर अफसोस हुआ था। मैंने तो कभी खाला को ऐसी कोई बात करते नहीं देखा। और खाला को अम्मा ने कह दिया कि मुर्तज़ा के अब्बा नहीं मान रहे, तो खाला ने अपनी बेटी का आमना का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा था। आमना मेरी पहली मोहब्बत थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि अभी भी वक्त है, अब्बा के पास बैठना शुरू कर दो। दिल टूट गया तो क्या हुआ, अब तो जादू से हर काम हो सकता है। और आपको पता है स्कूल में सब लड़कियां मुझसे बड़ा खौफ खाती हैं जब मैं उन्हें जिन्नात और जादू की झूठी कहानियां सुनाती हूँ। मुझे तो ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपनी बहन को समझाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं, तो इसके लिए मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे दुख बहुत था अपनी मोहब्बत के दूर जाने का, और मैं तब संभल गया था जब पता चला कि आमना खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो तो बस लिहाज करती थी, इसे मुझे से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो तो नफरत करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसका बाप मेरे अब्बा की वजह से मरा है और मेरा बाप उन पर जादू करता है। जो बातें बचपन से खाला ने उसके दिमाग में डाली थी, वो उसके दिमाग पर नक्श हो चुकी थी। और अगर मुझसे शादी कर भी लेती तो शायद वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकती। मैंने कॉलेज की पढ़ाई को दरमियान में छोड़ दिया था और एक दोस्त के साथ कारोबार करने लगा जो अच्छा चलने लगा था। और मैं देख रहा था कि अब्बा की तबीयत ख़राब रहने लगी है। वो मुझसे कहते कि मैं उनसे उनका इल्म ले लूँ। वो नहीं चाहते कि उनका इल्म ज़ाया हो जाए। अब अब्बा को अपने मरने से भी डर लगने लगा था। वो बहुत बड़े आमिल जादूगर थे। मेरी बहन की उम्र 17 साल थी। अम्मा मेरे लिए लड़कियां देख रही थी, पर मैंने अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूला था, चाहे जो भी था। मैंने तो मोहब्बत की थी। जब पीछे से अब्बा का इंतकाल हो गया और मुझे खबर मिली तो घर पहुंचा, सब अपने रोने धोने में मसरूफ़ थे, पर मेरी बहन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मा से पूछा तो कहने लगी कि इतनी मिन्नतों मुरादों के बाद बेटी मांगी थी, पर मेरे रब ने उसके बाप के गुनाहों की सज़ा हमें दे दी। तुम्हारा बाप जाते वक्त अपना इल्म अपनी बेटी को दे चुका है और उसे कोई परवाह नहीं। उसका बाप मर चुका है, बल्कि वो सब काम समझ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको ये सब कुछ पहले पता हो। वो कभी ऐसी नहीं थी, या शायद मैं ही अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी। मैंने उसे जन्म दिया, वो वैसे तो नहीं थी। अम्मा मेरे गले लग के रो रही थी। अब्बा के जनाजे के बाद मैं अपनी बहन के पास गया, जो मोहल्ले से बाहर अब्बा की जगह पर बैठी थी। मैंने कहा कि गुड़िया, तुमने हमेशा अपने भाई का कहना माना है, तुम्हें मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम चलो मेरे साथ और इन सब को यहीं ख़त्म कर दो, हमें नहीं चाहिए ये सब। तो वो हंसने लगी, कहने लगी कि भाई आपका दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने इतनी मुश्किलात से इस काम को हासिल किया है और आप कहते हैं कि मैं सब छोड़ दूँ। मैंने उससे पूछा क्या मतलब इतनी मुश्किलों से? कहने लगी कुछ नहीं अब्बा, मुझे अपना इल्म सौंप गए हैं, अब मैं सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करूँगी। मैंने इसे बहुत समझाया, तुम कंवारी हो, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, पर वो कहती कि मैं अपना हसार कर चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आपको मुझे समझाने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो पहले दुख से निढाल था, अपनी बहन की बातें सुनकर मज़ीद टूट गया था। वो मुझसे 9 साल छोटी थी, उसे मैंने अपने हाथों से पाला था, उसके लिए मैं सारी सारी रात जागा करता था। उसको तो इतना अम्मा ने नहीं संभाला जितना मैंने अपनी बहन को अपने सीने से लगा के रखा था।
पर मैं अब्बा के जाने के बाद देख रहा था कि अम्मा भी कुछ ढीली ढीली सी रहती हैं। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की मगर वो कहती कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और मोहल्ले के लोग बताते हैं कि अब्बा की एक कब्र अंदर को घिर चुकी है, उससे रोज़ आग के शोले बुलंद होते हैं। मैं तड़प उठा था। अम्मा कहती, देखा तुम्हारा बाप दुनिया के लिए इबरत बन रहा है। और फिर मैं अब्बा के साले सवाब के लिए मदरसे के बच्चों को पढ़ाई करवाने लगा। और मैंने अम्मा को कहा कि मेरी बहन भी अब्बा जैसी निकली। अम्मा, हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे अब इस घर में खौफ महसूस होने लगा है। तो अम्मा ने घबरा के कहा, हाँ बेटा चलो हम आज ही इस घर को छोड़ देते हैं। अब अम्मा छुप छुप के रोती रहती कि कहती कि सुना था बेटे शैतान का रूप इख्तियार कर लेते हैं, पर मेरे कोख ने से जन्म ली हुई बेटी शैतान बन चुकी है। और मैं समझता था कि मेरी बहन भी जादू टूने करने लगी है, इसलिए अम्मा ऐसी कहती हैं। और जब अम्मा की इद्दत पूरी हुई तो अम्मा ने बहन को बताया कि हम जा रहे हैं। बहन के चेहरे का रंग बदल चुका था। मुझे लगा कि वो मान जाएगी, अपना काम छोड़ देगी। वो नादान थी, जिस रास्ते को उसने अपनाया है वो इतना आसान तो नहीं था। वो मुझे मेरी बहन लगती ही नहीं थी। वो तो बहुत मासूम होती थी, पर फिर पता नहीं कैसे उसको इस काम की लत लगी। वो हमें कहती कि मुझे अब्बा के काम को बहुत आगे लेकर जाना है। अगले दिन मेरी खाला की बेटी आमना रोती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं हैरान भी था और खुश भी। और मेरी बहन खड़ी मुस्कुरा रही थी और मुझे अपनी बहन पर शक हुआ कि खामोश रहा और आमना को इसके घर वापस भेज दिया। और मैं अपनी बहन को लेकर शहर अपने घर में आ गया। और मेरा घर था जिसकी एक एक ईंट हलाल के पैसों की थी। वो घर छोटा ज़रूर था पर मेरा अपना था। हमें इस मोहल्ले से आए काफ़ी दिन हो चुके थे। मेरी बहन हमारे साथ नहीं आई थी। अम्मा कहती, आपको उसको वहीं रहने दो, उसको कभी इस घर में आने का मत कहना, वरना वो हमें भी मार देगी। मैंने कहा, अम्मा ऐसी कैसी बातें करती हैं, वो भला हमें क्यों नुकसान पहुँचाएगी। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जिस लड़की ने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो हम दोनों को कैसे छोड़ सकती है। और तब आमना का फ़ोन आया और अम्मा की बात दरमियान में रह गई। और तब आमना ने कहा कि कुछ दिनों में इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी और वो चाहती है कि मैं जल्द अज जल्द इससे निकाह कर लूँ। तो मैंने उससे मोहलत मांगी। तब मैं आमना को पसंद नहीं करता था। तो इस वक्त मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत का बसेरा था, जिसको मैंने अपने दोस्त फ़हद की शादी पर देखा था। और वो लड़की ऐसे दिल में बसी कि दिल ने चाहा कि इसको अपने रब से मांग लो। और फिर तुम मेरे नसीब में लिखती गई। जिस दिन हमारी मंगनी हुई उसे कुछ दिन पहले आमना ने खुदकुशी कर ली। मैं इससे बात करना चाहता था वो वापस चली जाए। उसके शोहर ने कहा कि उसने बस एक तलाक दी थी, आमना के साथ रहना नहीं चाहती थी। और खाला कहती कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी मर गई और वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। मैं अपनी बहन के पास गया, उससे बात करने पर वो बहुत खामोश नज़र आती थी। मुझसे कहने लगी कि भाई मैंने ये सब छोड़ देना चाहती हूँ। और मुझे बहुत हैरत हुई और खुशी भी कि आखिर इतने सालों बाद चलो मेरी बहन ने सोचा तो सही सब छोड़ने का। तो मैंने कहा कि छोड़ दो, हम किसी और आमिल के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं और तुम अपना इल्म उसे दे दो। कहने लगी, भाई मैं वैसे ही करूँगी जैसा आप चाहते हैं, पर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी शादी वहीं करेंगे जहाँ मैं कहूँगी। तो मैंने कहा मुझे मंजूर है। मेरी बहन एक लड़के को पसंद करने लगी थी, पर मैं इस लड़के के मुतालिक कुछ नहीं जानता था। और जब मैं उसे घर लेकर आया तो अम्मा ने मेरी बहन को माफ़ नहीं किया। अम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने शौहर के कातिल को कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अम्मा की बात सुनकर हैरान हुआ। अम्मा आप क्या कह रही हैं। तो अम्मा ने कहा कि इसने तुम्हारे बाप से इल्म लेने की खातिर इसे ऐसी दवाई देती रही जिससे वो अंदर ही अंदर ख़त्म हो गया। और जिस दिन तुम्हारे बाप ने उसको इल्म दिया उसी दिन उसने खुद सच्चाई बताई। पर मुझे किसी की आह लगी थी जो बेटी की मोहब्बत में इतना अंधा हो गया। वो जो करती गई मैं उसे उसकी मोहब्बत समझता रहा। वो जान नहीं सका कि वो तो अपने बाप के लिए एक सज़ा है। मुझे अपनी बहन से नफ़रत भी होने लगी थी और इस पर अफसोस भी हो रहा था। मैंने कहा कि तुम फ़िलहाल वापस चली जाओ, तुमने अब्बा का कत्ल किया, मुझे यकीन नहीं आता। मैं तो समझता था कि मेरी बहन बहुत मासूम है। और वो रोती रही, माफ़िया मांगती रही। और अगली सुबह मुझे अम्मा का मुर्दा वजूद घर से मिला। डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को हार्ट अटैक आया था, अगर वक़्त पर ले आते तो शायद उनकी जान बच जाती। और मेरी बहन रोती रही। मैंने सोचा कि अब जो होना था हो गया, अपनी बहन को अपने पास रख लिया। पर वो जानबूझकर घर में मेरे साथ आई थी। जिसको वो पसंद करती थी वो तुम्हारा भाई फ़हद था। वो इस पर अमलियात कर रही थी और ये बात मुझे बहुत देर से पता चली थी। और जब मेरी बहन ने उसको पाने की हर मुमकिन कोशिश की और उसके बाद भी उसको कोई अमल नहीं चला तो वो वापस लौट गई और 7 दिन पुराने कुएं के अंदर बैठकर चिल्ला काटने लगी। और इसने एक जिन के मकरू फ़रेब में आकर उससे तल्लुकात बना लिए। पर चले के दौरान न जाने ऐसा क्या हुआ कि इस अमल उस पर उल्टा पड़ गया और इस जिनजात ने उसको अपने काबू में कर लिया।
وہ بس اپنی محبت کو پانا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ ہر جائز ناجائز کام کر رہی تھی۔ کنویں کو لوگ دن کے اجالے میں دیکھنے سے بھی ڈرا کرتے تھے اور وہ اس کے اندر جاتی تھی۔ جب میں ہر عامل کے پاس اس کو لے کے گیا تو انہوں نے کہا کہ جن کو اس نے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے وہ بہت طاقتور جن ہے۔ اگر اس نے علاج کرنے کی کوشش بھی کی تو اس لڑکی کی جان جا سکتی ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ جیسے جیسے کہتی ہے ویسے ویسے کرتے جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ تمہاری بہن کو کس نے کہا تھا کہ سب کاموں کو ادھورا چھوڑ کر اس لڑکے پر ہاتھ ڈالے جو بہت نیک لڑکا ہے اور جو کسی بزرگ کی دعا کے زیر اثر ہے، اور اس سے خود سے محبت تو کر سکتا ہے پر کبھی اس لڑکی کے قابو میں نہیں آ سکتا۔ میں اس عامل کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس گیا، جس نے عامل کا بتایا وہی گیا، پر کسی نے کہا کہ بس ایک حل ہے، اپنی بہن کو مار دو۔ اگر مار دو گی تو اس کے ساتھ یہ جنات بھی اس کی جان چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس لڑکی نے جنات سے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور مجھے کوئی کچھ بتاتا اور کوئی کچھ، لیکن سب کی بات ایک مشترک تھی، وہ یہ کہ اپنی بہن کو مار دو۔ میں اپنی بہن کو گھر لے آیا اور انہی دنوں میں تمہارا بھائی تمہاری شادی کی بات کرنے کے لیے وہ اس گھر میں آیا تھا، جس کو دیکھ کے میری بہن بہت خوش ہونے لگی تھی، پر جن ذات کے قبضے کی وجہ سے وہ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ میں سوچتا اس میں تم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو میرے باپ نے شروع کیا تھا۔ میری ماں کتنا روکتی تھی اس کام سے، سوائے ذلت اور رسوائی کے اپنے رب کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، تو کبھی شادی نہ کرتے، پر فہد میرا دوست تھا، مجھے اس سے دوستی نبھانی تھی۔ اماں کی موت کا سبب بنا کر میں نے سادگی سے نکاح کرنا چاہا اور ہماری شادی ہو گئی، پر وہ جن ذات ہر روز مجھے پریشان کرتا، وہ کہتا کہ تمہاری بہن کو مار دوں گا اگر مجھے کوئی لڑکی نہ لا کر دی۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی، میں اس کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تمہیں کچھ بتائے بغیر میں غریب گھر کی لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیتا اور پھر بہانے سے اس گھر میں لے آتا اور اپنی بہن کے کمرے میں بند کر دیتا۔ میں جانتا ہوں میں اپنی بہن کی جان بچانے کی خاطر باقی سب کے لیے جان خطرے میں ڈال دیا کرتا تھا، اور وہ جن زار اگلی رات نئی لڑکی مانگتا اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرا بہت دل کرتا میں خود اپنی بہن کو مار دوں اور اس کا روتا چہرہ میرے آگے آ جاتا، وہ وقت یاد آ جاتا جب اس نے پہلی بار میرے ہاتھ کی انگلی کو پکڑا تھا، پر میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر سکا، اور آج اب تمہیں بھیجنے کے بعد کمرے میں تمہاری رپورٹس دیکھی تو پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میرے بچے کی ماں اور میں باپ بننے والا ہوں، اس لیے بھاگتا ہوا آیا کہ اپنی اولاد کی خاطر اتنا بے بس ہو گیا کہ اپنی بہن کو مارنے لگا تھا، پر میرے آنے سے پہلے وہ مر چکی تھی، جس کا حل کسی نے نہیں بتایا۔ وہ کام میری خالہ نے کر دیا تھا، انہوں نے پرانے گھر کو آگ لگا دی تھی اور میری بہن کے کمرے میں ہر چیز کو آگ لگا دی تھی، اور تب پتہ چلا کہ میری بہن جو تعویذ بنا کر جلاتی تھی اور اسی کمرے میں تھے، اس کا اثر الٹ ہو گیا۔ جو پرانے گھر میں تھے ان کے جلنے کی وجہ سے میری بہن کی جان بھی چلی گئی۔ اس کو تو رہائی مل گئی، خالہ کو تو اپنی بیٹی کے چلے جانے کے بعد نیم پاگل ہو گئی تھی۔ انہوں نے غصے میں سب کیا تھا، پر کون جانتا تھا یہ سب کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میرا شوہر سب کچھ بتا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، اور میں ابھی تک پاس پڑی اپنی نند کی لاش کو دیکھ رہی تھی، جس کی لاش کالی ہوتی جا رہی تھی اور میں کانپ رہی تھی۔ میرا بھائی فہد وہ دروازے میں کھڑا سب کچھ سن چکا تھا، اور میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی اکلوتی بہن تمہیں سونپی، مجھے لگا کہ میری لاڈلی بہن تمہارے ساتھ خوش رہے گی، پر میں کیا جانتا تھا کہ تم تو ایک شیطان ہو، میں ایک پل کے لیے بھی اپنی بہن کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میرا شوہر روتا رہ گیا اور میں اپنے بھائی کے ساتھ آ گئی، اور میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ میرے سامنے جو کچھ ہوا میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرا بچہ میرے جینے کا سہارا تھا، میری محبت کی نشانی تھی، پر ہم کبھی اپنے نصیب کو نہیں بدل سکتے۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق بھیج دی، اس نے ایک بار مجھ سے معافی نہیں مانگی، خود سے سب فیصلے کر لیے۔ میرا بھائی کہتا اچھا ہوا اس نے خود تمہیں طلاق بھیج دی، مجھے تو اس کے وجود سے بھی اس کے نام سے بھی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے جس طرح دوسروں کے بیٹیوں کی زندگی برباد کی، وہ تو اس سے بھی بڑی سزا مستحق ہے۔ وقت گزرتا گیا، گھر والے کہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں، لیکن مجھے اب کسی سے بھی محبت نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ عورت کی محبت ایک جھیل کی طرح ہوتی ہے جو ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ میں اب اسکول میں پڑھاتی، میرے لیے سب میرے
بچے ہیں جن کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ اگر بچہ آج زندہ ہوتا تو انہیں بچوں کی طرح وہ بھی میرے سامنے کھیل رہا ہوتا، پر زندگی میں کبھی کبھی سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، جیسے میری ذات ادھوری رہ گئی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنی رائے دیجیے گا، تو کمنٹس کیجیے گا، اچھی لگے تو شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔